नमस्कार, प्रणाम। मैं अमूल्य रत्न मड़िया, आपका दोस्त और आप मेरे सबसे प्यारे दोस्त। आइए, कहानी के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखें आप तक कितना पहुँच पाता है और आप मुझे उसमें कितना आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि कहानियाँ जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत मायने रखती हैं। उससे जो सीख मिलती है उसे जीवन में अपने उतार करके अपने जीवन की अच्छाई, बुराई और तमाम विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए हम चलते हैं उस कहानी पे और उस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हम उससे कितना सीख सकते हैं। कहानी ये है, एक रेस्टोरेंट होता है। उसका एक मालिक, जिसके रेस्टोरेंट में बहुत सारी भीड़ रोज आती है, लेकिन उसका एक परमानेंट ग्राहक होता है जो उसे महीनों, 3 महीने 4 महीने से उसका परमानेंट ग्राहक होता है। वो भी रेस्टोरेंट में आता है, काफ़ी भीड़ आती है, उस भीड़ के साथ वो भी आता है और वो देखता है कि एक आदमी उस रेस्टोरेंट में डेली आता है और खा के उस भीड़ में चुपके से चला जाता है बिना पैसा कोई चुकाए। वो 1 दिन देखता है, 2 दिन देखता है, 3 दिन देखता है, ऐसे कई दिन बीत गए। उसे ऐसा लगता है कि ये आदमी इस रेस्टोरेंट के मालिक के साथ चीटिंग कर रहा है, गलत कर रहा है। ऐसा में सोच के वो उससे नहीं रहा गया और वो दूसरे दिन जैसे ही वो आदमी आता है और खा के वापस जाता है, वो रेस्टोरेंट मालिक के पास जाता है और कहता है कि कहीं तुम मूर्ख तो नहीं, क्या तुम अपने कस्टमर पे ध्यान नहीं देते? रेस्टोरेंट का मालिक थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, बताइए ऐसे हमसे कौन सी गलती हो गई? उसने कहा, गलती तुमसे बहुत बार हो चुकी है और कई महीनों से हो रही है। ये तो मैं देख रहा हूँ, बाकी लोग कितना देख रहे हैं मुझे नहीं पता। कहता है, बताइए आप, अगर हमसे कोई गलती है तो मैं सुधार करूँगा। उसने कहा कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में आज 2-3 महीने से एक आदमी आता है और वो तुम्हें चूना लगा कर रोज चला जाता है, एक भी पैसा देता नहीं है और वो भीड़ में आता है और चुपके से खाकर चला जाता है। क्या तुम ये ध्यान नहीं देते? ये जो कैमरे लगवाए हो, ये इतने सारे अपने पास वर्कर रखे हो, ये किस लिए हैं? रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, मुझे पता है, एक आता है और वो खाना खाता है और चुपके से चला जाता है। फिर वो आदमी पूछता है, क्या तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं? कहता है, परवाह किस बात की? ये जो भीड़ आती है, ये भीड़ उसी की देन है, उसी की वजह से ये भीड़ आती है। अब वो आदमी बड़ा परेशान हुआ कि जो आदमी बिना पैसा चुकाए खुद चला जाता है, उसके पास इतनी औकात नहीं है, इतने पैसे, परिस्थितियाँ उसकी खराब हैं कि वो पैसा नहीं दे सकता है, उसकी वजह से ये भीड़। वो चिंतित हुआ था, पूछता है, ये कैसे? वो बताता है कि ये जब पहली बार आया था, ऐसे ही खा के चुपके से जाने लगा, तो मैंने इसका पीछा किया और ये आगे वाली सिग्नल पे भीख मांगता है। और ये जब दूसरे दिन आया तब भी मैं इसको नहीं बोला। दूसरे दिन जब वो आया तो आने से पहले ये बाहर खड़ा होकर बहुत देर तक इंतजार करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भीड़ आए तो मैं जाऊं और चुपके से खाना खाकर वापस आऊं। तो ये जो भीड़ आती है, ये इसकी प्रार्थना से आती है। इसलिए हम इसको कभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो देन है, जो आप भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी देन उसमें छुपी हुई है, उसका विश्वास छुपा हुआ है। तो उसके एक भोजन के लिए इतने सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, ये तो भगवान का शुक्रगुजार रहूँगा और उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसे आए और ऐसे ही रहे, ताकि मेरा रेस्टोरेंट ऐसे ही आगे बढ़े। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हम समझते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में हर लोगों की अलग हिस्सेदारी, कहीं जो हमसे नहीं मिल रहा है, कहीं जो हमसे दूर है, कहीं जो परिवार का सदस्य है, उसके मन से, उसके प्रार्थना से भी हमारी खुशियां हमारे पास आती हैं। हमारी चाहत, हमारे स्वास्थ्य, हमारी तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जीवन की, जिन व्यवस्थाओं में अगर हम सफल होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी होती है। तो जब हम ये कहते हैं कि ये हमने किया, ये बहुत गलत होता है। हमने कुछ नहीं किया, उसकी नज़र सब पर है और जो आपको मिल रहा है उसमें उसकी भूमिका है। इसलिए आज से आप थैंक यू और धन्यवाद बोलना शुरू करें। पता नहीं किसके हिस्से की भाग्य आप तक पहुंच रहा है। जैसे भी हो, मुस्कुराएं, सबको धन्यवाद बोलें और जैसा भी मिल रहा है सो स्वीकार करें। खुश रहें। धन्यवाद।